हेलो स्टूडेंट्स, सर्वोदय साइंस कैंपस की ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कबीरदास जी के दोहों की व्याख्याएं करना आरंभ कर रहे हैं। एक पद की व्याख्या पिछले वीडियो में हमने आपके सामने प्रस्तुत की थी। अब अगले पदों के बारे में हम व्याख्या करते हैं। देखिए, व्याख्या में प्रमुख 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले प्रसंग, उसके बाद में व्याख्या और अंत में विशेष लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में आपको पता ही है कि पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम प्रमुख रूप से लिखा जाता है। साथ ही पद में जो संदेश या जो उपदेश दिया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। जैसे देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्या नाम है पाठ्य पुस्तक का? सृजन में संकलित संत वाणी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कबीरदास जी ने गुणों के महत्व को प्रकट किया है तथा अहंकार को त्यागने की सलाह दी है। क्योंकि अहंकार ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक होता है। यह प्रसंग हो गया जिसमें सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का नाम, इसके बाद में पाठ का नाम और कवि का नाम एवं इसमें क्या संदेश दिया गया है वो लिख दिया जाता है। इसके बाद व्याख्या लिखते हैं। व्याख्या में काव्यांश का भावार्थ और उसमें निहित संदेश
का विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी ने अपने इस पद में, अपने इस दोहे में गुणों के बारे में बताया है। क्या कहा है? कबीरदास जी कहते हैं कि वार्ता कहते हैं महत्व को, अवगुण कहते हैं दोष। क्या कहा है कि गुणों के महत्व को समझना चाहिए, गुणों के महत्व को समझना चाहिए। अर्थात गुणों की बातों को सुनो और उन्हें अपने जीवन में धारण करो। लेकिन अवगुणों को त्याग दो। अर्थात अवगुणों या दोषों की बातों को मत सुनो। जिस प्रकार से हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है, एवं पानी को त्याग देता है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए
और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से अगले पद में, इसी प्रकार से अगले पद में कहा गया है अगले पद में कहा गया है कि अहंकार ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक होता है। अतः जब प्राणी अहंकार को त्याग देता है अतः जब प्राणी अहंकार को त्याग देता है तो वह संपूर्ण रूप से सुखी हो जाता है। क्योंकि उसके हृदय में ईश्वर का निवास हो जाता है और अब लोग उस व्यक्ति से कुछ भी कहते रहें, उसे किसी की बातों का बुरा नहीं लगता है। क्योंकि वह तो अपने ईश्वर के गुणगान में मस्त रहता है।
इस प्रकार से ये दोनों पदों की व्याख्या हो गई। अब हम तीसरे चरण अर्थात विशेष की बात करते हैं। विशेष में व्याकरणिक टिप्पणी लिखी जाती है। जैसे नंबर 1, इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? तो इस काव्यांश में सदुक्कड़ी, या मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा बिंदु, इस काव्यांश में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उपदेशात्मक शैली से तात्पर्य क्या है? कबीरदास जी ने अपने इन पदों में लोगों के लिए उपदेश दिया है कि तुम्हें गुणों को त्यागना चाहिए, गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को त्यागना चाहिए। तो इस तरीके का उपदेश दिया है। इसलिए इसमें उपदेशात्मक शैली हो गई। तीसरा पद, इस पद में दोहा छंद का, इस काव्यांश में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश में देख लो, कोई छंद दे रखा है इसमें, तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से ये दोनों पदों की व्याख्या हो गई। पेपर में 2 पद दिए जाते हैं और 2 पद अथवा में दिए जाते हैं, तो किन्हीं 2 पदों की व्याख्या की जाती है और दोनों पदों की एक साथ ही व्याख्या की जाती है। अलग अलग उसका प्रसंग नहीं लिखा जाता, प्रसंग एक ही होता है। प्रसंग लिखने के बाद में फिर दोनों की व्याख्या लिखी जाती है और फिर दोनों का एक ही विशेष लिखा जाता है। इसी प्रकार से अथवा में यदि दे रखे हैं तो उनका भी हमें एक ही प्रसंग और एक ही विशेष लिखना है। बाकी व्याख्या दोनों पदों की एक साथ ही की जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कबीरदास जी के दोनों पदों की व्याख्या हो गई। अगली वीडियो में हम आगे के जो पद रह रहे हैं कबीरदास जी के, उनकी व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।